दोस्तों नमस्कार प्रणाम। महाकुंभ की इस बेला में जीवन के कुछ सूत्रों का हम अनुगमन करेंगे, क्योंकि जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र इस बेला में समझने के लिए हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं और यह अवसर मिल रहा है कि हम अपने जीवन को नई दिशा दें। जिक्र का जिक्र क्या जुबां पर नाम नहीं, इससे बड़ा इंतकाम नहीं। मतलब जो चीज़ आपको पसंद नहीं है उसका जुबां पर नाम भी मत लो और इससे बड़ा कोई इंतकाम भी नहीं है। उदासीन हो जाओ उन चीज़ों के प्रति जो आपको पूछते नहीं हैं या आपको छोड़ के चले गए हैं, तो उनका जिक्र भी ना करें। भगवान बुद्ध ने कहा था कि अपनी नज़र 3 फीट दूर ही रखो। इसका कारण है कि आप अपनी नज़रों को अपने लक्ष्य पर टिकाए रखें। जो चीज़ें आपको नहीं मिली उसकी कामना न करें और जो मिली है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं। गीता का चैट बॉक्स अतिशीघ्र जारी होने वाला है। आप जीवन की जो भी समस्याएं हैं उस चैट बॉक्स से पूछ सकते हैं और जीवन की समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। आप तनाव दूर कर सकते हैं, आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। सुख दुख में व्यक्तियों को क्या करना चाहिए उसके बारे में समाधान पूछ सकते हैं, क्योंकि भगवत गीता में ऐसा कहा जाता है हर समस्या का समाधान है। दूसरी खबर है ब्रॉक्स ब्रीदिंग। ब्रॉक्स ब्रीदिंग से हम तनाव हार्मोन जो कार्टिसोल को कम करता है। तनाव हार्मोन कार्टिसोल को कहते हैं। ब्रॉक्स ब्रीदिंग में क्या है, हम 4 सेकंड सांस को रोकें, 4 सेकंड को गिनें, बाहर निकालें, 4 सेकंड उसको रोकें, वापस लें, 4 सेकंड उसको रोकें और वापस उसको बाहर निकालें। इस प्रकार सांसों को रोकने से तनाव दूर होता है। इसी को ब्रॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं। मस्तिष्क में निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। इससे हृदय गति वेरिएशन को बेहतर करता है। जिसकी धड़कन अनियमित होती है, ब्रॉक्स ब्रीदिंग से उसको संतुलित किया जा सकता है। 4 सेकंड तक सांस रोकना और छोड़ना, हर 4 सेकंड का हमको ध्यान रखना है। हवा को छाती और फेफड़ों में भरता हुआ महसूस करें। जितनी हवा हम छाती और फेफड़ों में भर सकते हैं उसको भर लें, 4 सेकंड तक रोकें, 4 सेकंड बाहर निकालने के बाद उसको 4 सेकंड गिने और 4 सेकंड तक उसको वापस रोकें। फिर मुंह से सांस लें, 4 सेकंड गिने, फिर उसको रोकें सांस को, फिर धीरे धीरे उसको छोड़ें 4 सेकंड तक। यह महत्वपूर्ण सूत्र है। गीता का चैट बॉक्स हमको मिल चुका है, अतिशीघ्र आपके सामने पेश होगा। आम चैट बॉक्स की भांति ये गीता का स्पेशल चैट बॉक्स है जो जीवन की समस्याओं को हल करता है। ब्रॉक्स ब्रीदिंग से आप अपने हृदय की गति, तनाव को नियमित कर सकते हैं। और जो खबर आ रही है कि शराब का सीमित सेवन भी स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है और 35 साल से अधिक आयु के लोगों को शराब पीने से कई प्रकार के जोखिम हो सकते हैं और हमेशा आत्मविश्वासी वाली छवि विकास में बाधा बन सकती है। अच्छे लीडर के लिए कमजोरियां स्वीकारना भी जरूरी है। तो सबसे पहले हम शराब का जो लोग सोचते हैं कि हम लिमिट में सेवन कर रहे हैं और बीमार नहीं होंगे, तो उनके लिए अमेरिका के स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट दैनिक भास्कर में 17/1/25 को प्रकाशित हुई है। शराब का सीमित सेवन भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। पुरुष और महिलाएं दोनों अगर रोज एक ड्रिंक शराब का सेवन करते हैं तो उनके लीवर खराब होने, मुंह और भोजन की नली के कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। लीवर का खराब होना, मुंह और भोजन की नली का कैंसर का खतरा बढ़ना, ये हो सकता है। महिलाओं में लीवर कैंसर का खतरा अधिक होता है शराब सेवन से। वहीं 2 ड्रिंक प्रतिदिन पीने से पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए शराब के सेवन से मौत की आशंका बढ़ जाती है। इसके अलावा 15 साल की उम्र में शराब पीना शुरू करने वाले युवाओं के लिए शराब से संबंधित मौत की आशंका 10 गुना से अधिक बढ़ जाती है। यह दावा अमेरिका के स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग के तहत एक वैज्ञानिक समीक्षा पैनल द्वारा तैयार की रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के लेखक टिमोथी नेमी ने कहा है कि जो लोग पहले सीमित शराब सेवन को सुरक्षित मानते थे वह वास्तव में मध्यम रूप से जोखिम भरा है। अर्थात जो सीमित रूप से शराब पीते हैं उनके लिए भी वो जोखिम से भरा हुआ मामला है। शराब पीने से स्वास्थ्य पर होने वाले नुकसान बहुत कम खपत के स्तर पर शुरू होते हैं। अर्थात जो व्यक्ति
कम पीना शुरू करता है, धीरे धीरे मात्रा बढ़ाता जाता है। ये खपत की मात्रा के अनुपात में बढ़ते जाते हैं। शराब पीने से 7 प्रकार के कैंसर का खतरा है। शराब पीने से 7 प्रकार के कैंसर का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है। इनमें से स्तन कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, लीवर कैंसर। पुरुष और महिलाएं दोनों इस स्वास्थ्य खतरों के प्रति संवेदनशील रहते हैं, लेकिन महिलाओं में कैंसर विकसित होने की आशंका अधिक रहती है। शराब सेवन से महिलाओं में कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। निकोटीन की मात्रा घटाने से 13 लाख छोड़ेंगे सिगरेट। अमेरिका निकोटीन की मात्रा अपने फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA के द्वारा सिगरेट की लत छुड़ाने के लिए एक नई योजना बना रहा है। इस योजना के तहत FDA सिगरेट में निकोटीन की मात्रा कम करने वाली है। सिगरेट में निकोटीन की मात्रा अमेरिकी सरकार कम करने वाली है। FDA के अध्ययन के मुताबिक निकोटीन की मात्रा कम करने से लगभग 13 लाख लोगों को 1 साल के अंदर सिगरेट छोड़ने में मदद मिलेगी। निकोटीन ही वह चीज़ है जो सिगरेट पीने के लिए बार बार हमें प्रेरित करती है, बाध्य करती है। साथ ही 48 लाख लोग कभी भी सिगरेट का सेवन नहीं करेंगे। दरअसल अमेरिका में हर साल धूम्रपान की वजह से कैंसर, हृदय रोग और स्ट्रोक जैसी अन्य बीमारियों की वजह से लगभग 4.8 लोगों की मौत हो जाती है। 35 साल से अधिक आयु के लोगों को शराब पीने से कई प्रकार के जोखिम हैं। मिडिल एज में शराब पीना अधिक नुकसानदेह है। कई साल तक शराब पीने का सेहत पर असर इस आयु में सामने आने लगता है। कैंसर, दिल और लीवर की बीमारियां होने लगती हैं। अधेड़ आयु में ड्रिंकिंग अधिक खतरनाक है, क्योंकि शरीर में अल्कोहल को पचाने की क्षमता कम हो जाती है। क्योंकि धीरे धीरे मनुष्य के शरीर में अल्कोहल पचाने की क्षमता कम होती है, तो क्या होता है, यूँ भी इस दौर में लोग लाइलाज बीमारियों की चपेट में आते हैं। वैसे भी इस दौर के बाद 35 साल के बाद कई बीमारियां घेर लेती। कई कारणों से 55 साल की आयु में अधिक शराब पीना 25 साल की तुलना में अधिक जोखिम भरा है। 55 साल की उम्र में अगर आप शराब पीते हैं तो वो 25 साल की उम्र की तुलना में बहुत अधिक जोखिम भरा है। मिडिल एज में डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां अल्कोहल के कारण और बढ़ सकती है। 1 या 2 ड्रिंक से ही किसी व्यक्ति के दिल की धड़कन अस्थायी रूप से बढ़ जाती है। 1-2 ड्रिंक भी आप लेते हैं तो दिल की धड़कन बढ़ सकती है। इससे दिल के दौरे का या हार्ट फेल होने का खतरा बढ़ जाता है। पहले ही दिल की बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को इससे मुश्किल हो सकती है। मिडिल एज में लोग खून पतला करने वाली दवाइयाँ आमतौर पर लेने लगते हैं। धीरे धीरे खून गाढ़ा होने लगता है और लोग खून पतला करने की दवाइयाँ सेवन करना शुरू कर देते हैं। आयु बढ़ने के साथ शरीर शराब को ठीक से नहीं पचा सकता है। जो जो उम्र बढ़ती है शरीर शराब को पचाना कम कर देता है। सहन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। 30-35 साल की उम्र के बाद मांसपेशियाँ प्राकृतिक तरीके से कम होने लगती है। हमारी मांसपेशियों की संख्या भी कम होने लगती है। इससे कुछ लोग शराब सहन नहीं कर पाते हैं। जॉन्स हॉपकिंस पब्लिक हेल्थ स्कूल में एसोसिएट प्रोफेसर जोहान्स थ्रुल कहते हैं कि इस वजह से अल्कोहल खून में लंबे समय तक बनी रहती है। लोगों को अधिक तेजी से ज़्यादा नशा आता है। नतीजन गिरने, चोट लगने जैसे हालात बनते हैं। डॉक्टर थ्रुल का कहना है कि यदि आप युवा हैं और आपका शरीर आसानी से और तेज़ी से रिकवर करेगा, युवा है तो आपका शरीर रिकवर कर लेगा, लेकिन आप जो जो उम्र बढ़ रही है रिकवरी होने में देर लगेगी। आयु बढ़ने के बाद संभलना मुश्किल होने लगता है। मिडिल एज में ड्रिंकिंग के दूसरे दिन की सुबह मुश्किल भरी होती है। अल्कोहल से नींद खराब होती है। अर्थात शराब किसी भी मात्रा में किसी भी उम्र में पीना हानिकारक है। इसलिए दोस्तों, जो ड्रिंक करते हैं वो ध्यान दें, छोड़ने का प्रयास करें। और जो आखिरी खबर है हमारे पास दैनिक भास्कर की, हमेशा आत्मविश्वासी वाली छवि विकास में बाधा बन सकती है। हम अक्सर ऐसे लीडर्स को देखते हैं जो अडिग व अजय दिखते हैं, लेकिन उनकी यह छवि उन्हें आलोचना, अवसर, असफलता और आत्मचिंतन से बचाती है। इससे उनके व्यक्तित्व और पेशेवर विकास में बाधा आती है। इस छवि से टेफ्लॉन लीडर उन्हें कहा जाने लगता है। ऐसे लीडर जो आलोचनाओं, कमजोरियों को कभी सामने नहीं आने देते, वे हमेशा आत्मविश्वासी दिखते हैं। यह छवि उन्हें टीम से भावनात्मक रूप से दूर कर देती है। यदि आप अपनी ऐसी छवि बनाते हैं तो अपने टीम के सदस्यों से दूर जा रहे हैं। इससे नेतृत्व की प्रभावशीलता कम हो जाती है। इस प्रक्रियाओं को अपनाकर टेफ्लॉन लीडर
से आप बेहतर लीडर बन सकते हैं। क्या करें उसके लिए? बदलाव की जरूरत स्वीकार कर लेना। नंबर 2, जिज्ञासा को अपनाएं, कमजोरियों को ताकत बनाएं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर ध्यान दें, आत्मचिंतन को प्राथमिकता दें। ये 5वां पॉइंट है। बदलाव की जरूरत स्वीकार करें। यदि आप बदलाव महसूस करते हैं तो तुरंत करें। नेतृत्व में पहला कदम खुद में बदलाव लाने की जरूरत है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, गायत्री परिवार का नारा है, वह सत्य साबित हो रहा है। आत्मनिर्भरता और स्थिरता जैसे गुण जो पहले मददगार रहे हों वही अब बाधा बनने लगते हैं। आत्मनिर्भर न रहे, लोगों की मदद लें, कमजोरियों को स्वीकार कर आलोचनाओं को सुनने, असफलताओं से सीखने का साहस दिखाना जरूरी है। जिज्ञासाओं को अपनाएं। जिज्ञासा दिमाग को खोलती है। आप जिज्ञासा करें। अथो जिज्ञासा, हमारे वेद पुराणों में उपनिषदों में लिखा है, अथो जिज्ञासा, जिज्ञासा करो। शिष्य से गुरु कहते हैं आप जिज्ञासा करोगे तभी मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा, वरना मैं चुप बैठा रहूंगा। क्योंकि द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा है कि यदि शिष्य में जिज्ञासा ही नहीं हो तो गुरु क्या सिखा पाएगा। वो अपने पुत्र को उतना नहीं सिखा पाए जितना अर्जुन को सिखा पाए, क्योंकि उसकी जिज्ञासा बहुत अधिक थी, हर पल जिज्ञासा करता था। भीम को अंधेरे में खाते देख वह भीम से पूछ बैठा कि अंधेरे में आप सटीक मुंह में कैसे ले जा रहे हो कोर को। तो उन्होंने कहा कि उंगलियों में, हाथों में भी आंखें होती है। तो उसी पल वो धनुष बाण उठाकर रात में तीर चलाने का अभ्यास करने लगे और उन्होंने अंधेरे में भी सटीक निशाना लगाना सीख लिया। और इसी बात से द्रोणाचार्य ने प्रसन्न होकर कहा कि तूने तो मेरा हृदय जीत लिया है, मैं सब विद्या तुझे सिखा दूंगा जो मेरे पास है। जिज्ञासा दिमाग को खोलती है और जो लीडर हमेशा सही होने की कोशिश करते हैं वे सीखने का मौका खो दे देते हैं। हमेशा सही होने की कोशिश मत करो। नई चर्चाएं और खुले विचारों के साथ जिज्ञासा को बढ़ावा देना जरूरी है। लीडर को न सिर्फ अपनी इंडस्ट्री से जुड़े बल्कि संस्कृति, टेक्नोलॉजी, राजनीति या साहित्य, कला, इतिहास से जुड़ी किताबें भी पढ़नी चाहिए और उन पर चर्चा करनी, अर्थात सभी विषयों को हमें सीखना चाहिए जिज्ञासा लाकर। कमजोरियों कमजोरियों को ताकत बनाएं। कमजोरियों को छिपाने के बजाय उन्हें अपनाना अच्छी लीडरशिप का प्रतीक है। आलोचना और असफलता को व्यक्तिगत हमले के रूप में न देखकर सीखने के मौके के रूप में देखना चाहिए। अपनी कमजोरी को ताकत बनाएं, आलोचना और असफलता को स्वीकार करें और उससे सीख लेकर आगे बढ़ें। भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर ध्यान अवश्य दें। भावनात्मक बुद्धिमत्ता न केवल दूसरों की भावनाओं को समझने में मदद करती है बल्कि अपने भीतर झांकने की क्षमता भी देती है। दूसरों को भी समझने देती है और अपने भीतर भी झांकने देती है। एक अच्छा लीडर लोगों को सुनता है। सुनने की कला विकसित लीडर को कर लेनी चाहिए और श्रोताओं को भी उनकी ज़रूरतता को समझना चाहिए। जो अपने कर्मचारी हैं उनकी ज़रूरत को समझें और उन्हें ध्यान से सुनें। आत्मचिंतन को प्राथमिकता दें। आत्मचिंतन का समय निकालना हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कौन बन रहे हैं और कहाँ खुद को सीमित कर रहे हैं। आत्मचिंतन करें कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। प्रतिदिन सोने से पहले सोचें कि मैंने दिन भर जो किया है उसका क्या परिणाम होगा और हमें कल क्या सुधार करना चाहिए। हम जो भी कर रहे हैं उसके लिए आत्मचिंतन आवश्यक है, क्योंकि हम दिन भर या जीवन भर जो अभी तक काम किए हैं उसका क्या परिणाम निकला है, हम क्या बन रहे हैं, हम अच्छे मनुष्य बन रहे हैं या खराब मनुष्य, ये हमें प्रतिदिन सोचना है। हमने कितना भला किया आज लोगों का। खुद तक सीमित न करें, लोगों की भी राय जाने कि हम कैसे बन रहे हैं। तो आज का पॉडकास्ट या ये जो ब्लॉग है यहीं तक सीमित है। और दोस्तों, महाकुंभ की इस बेला में आत्मचिंतन करें, ध्यान करें। प्रतिदिन कुछ समय के लिए अचानक मौन हो जाएं, शांत बैठ जाएं, प्रकृति का ध्यान करें, अपने माता पिता के पास कुछ क्षण बैठें, दोस्तों के साथ बैठें, बस मौन रहें, उनसे ज़्यादा चर्चा ना करें, उनकी सुने, सिर्फ सुने कि वो क्या कह रहे हैं और आवश्यक हो तभी जवाब दें और अपने दोस्तों के सानिध्य का आनंद लें। धन्यवाद।